2006 की भीषण गर्मी में जैक्सन, मिसिसिपी एक ऐसी जगह की तरह महसूस किया जहां जीवन गर्मी के वजन के तहत स्थिर हो सकता है। लिसा जॉनसन के लिए घुटन भरी गर्मी ने उनके संघर्षों को प्रतिबिंबित किया। 32 साल की उम्र में वह एक अकेली मां थी जिसे हाल ही में उसके पति ने छोड़ दिया था। अपने बेटे एलेक्स के साथ अब 6 साल की उम्र में लिसा ने उसे अकेले पालने की कुचल वास्तविकता का सामना किया। उनके पति ने चेतावनी के बिना छोड़ दिया था। न केवल उनकी संयुक्त बचत बल्कि स्थिरता भी थी जिसने उनके जीवन को परिभाषित किया था। लिसा को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। कहीं और मुड़ने के लिए वह अपनी मां एवलिन के साथ अपने बचपन के घर में वापस चली गई। घर छोटा लेकिन परिचित था। इसका पहना हुआ फर्नीचर और लिसा के शुरुआती वर्षों के फीका वॉलपेपर अवशेष। अब यह एक अभयारण्य होगा, एक ऐसी जगह जहां वह अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकती है। 58 साल की उम्र में एवलिन के अपने स्वास्थ्य के मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और पोते का स्वागत किया, यह जानते हुए कि उनके पास जाने के लिए और कहीं नहीं था। एवलिन का स्वास्थ्य कुछ समय से गिरावट पर था और लिसा बहुत शारीरिक मदद के लिए अपनी मां पर भरोसा नहीं कर सकती थी। हालांकि एवलिन एलेक्स को देखने के लिए सहमत हो गई, जबकि लिसा ने एक स्थानीय किराने की दुकान पर डबल शिफ्ट में काम किया। वह सब कुछ कर रही थी जो वह अपने बेटे के लिए प्रदान कर सकती थी। लंबे समय तक भीषण थे, जिससे लिसा शारीरिक और भावनात्मक रूप से थक गई। जब तक वह घर पहुंची तब तक अक्सर देर हो चुकी थी और एलेक्स के साथ उसकी बातचीत बिस्तर से पहले संक्षिप्त क्षणों तक घट गई थी। वह उससे चिपक जाता था, उसके छोटे हाथ उसके काम के एप्रन पर टगिंग करते थे, उसके समय के कुछ और मिनटों के लिए विनती करते थे। मैं तुम्हें करने के लिए कल पढ़ेंगे, जाने मन वह कानाफूसी उसके माथे पर एक चुंबन दबाने होगा। लेकिन कल शायद ही कभी एलेक्स के लिए आया था। अधिकांश रातें लिसा बिस्तर में गिर जाएगी, उसके शरीर को दिन के श्रम से दर्द हो रहा था। उसका दिमाग उन बिलों के बारे में चिंताओं से घिर गया था जो कभी भी जमा करना बंद नहीं करते थे। उसका जीवन काम, घर और मातृत्व के क्षणभंगुर क्षणों का एक अथक चक्र बन गया था। एलेक्स अपनी मां के बोझ को समझने के लिए बहुत छोटा था, केवल उसकी अनुपस्थिति को महसूस किया। घर में तनाव साफ नजर आ रहा था। एवलिन, हालांकि सहायक, अक्सर टिप्पणी करती थी कि लिसा ने अपने बेटे के साथ कितना कम समय बिताया। उसे तुम्हारी जरूरत है, लिसा, वह कहेगी। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। लेकिन लिसा के पास कोई विकल्प नहीं था। रहने की लागत बढ़ने और किसी अन्य परिवार पर भरोसा करने के लिए उसे काम करना पड़ा। वह जानती थी कि एलेक्स दूर बढ़ रहा है, खुद में पीछे हट रहा है। उन्होंने अपना अधिकांश समय अपनी दादी के साथ या अकेले बिताया, अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे या टेलीविजन देख रहे थे। उनकी चौड़ी आंखें अक्सर दरवाजे को स्कैन करती थीं, अपनी मां की वापसी की उम्मीद करती थीं। स्कूल में एलेक्स ने संघर्ष किया। शिक्षकों ने उनके पीछे हटने वाले व्यवहार, अन्य बच्चों के साथ जुड़ने की अनिच्छा पर ध्यान दिया। वह अवकाश पर अकेले बैठते थे, चित्र बनाते थे या खुद से गेंद मारते थे। शिक्षकों ने उसे सामाजिककरण में मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने शायद ही कभी जवाब दिया। जैसे जैसे महीने बीतते गए उनका अलगाव और गहरा होता गया। लिसा इस बात से अनजान थी कि उसकी अनुपस्थिति उसे कितना प्रभावित कर रही थी, यह विश्वास करते हुए कि वह अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा कर रही थी। साथ में उनकी शामें अक्सर शांत रहती थीं। एलेक्स रसोई की मेज पर बैठेगा, रंग भरेगा या एक्शन फिगर के साथ खेलेगा, जबकि लिसा ने रात का खाना तैयार किया। वह समय समय पर उस पर नजर रखती थी और अधिक उपस्थित न होने के लिए उस पर अपराध बोध करती थी। वह जानती थी कि उनके बीच कुछ फिसल रहा है, एक बंधन जो अटूट होना चाहिए था,
अब किनारों पर भुरभुरा हो रहा था, लेकिन इसे ठीक करने का समय नहीं था। अभी नहीं। कभी कभी लिसा की थकावट ने प्रतिबिंब के क्षणों को रास्ता दिया। देर रात एलेक्स के बिस्तर पर जाने के बाद वह एक कप कॉफी के साथ पोर्च पर बैठती थी, उस जीवन के बारे में सोचती थी जिसकी उसने अपने लिए कल्पना की थी। यह अलग होना चाहिए था, खुश, अधिक स्थिर। उसने एलेक्स को अपनी तरफ से एक साथी के साथ उठाने का सपना देखा था, उसे वह सब कुछ देने के लिए जो उसके पास कभी नहीं था। लेकिन उन सपनों ने उस पल को चकनाचूर कर दिया था जब उसका पति दरवाजे से बाहर चला गया था, जिससे उसे टुकड़े लेने के लिए छोड़ दिया गया था। एवलिन ने मदद करने की कोशिश की जहां वह कर सकती थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य घट रहा था और लिसा को यह पता था। उसकी मां और उसके बेटे दोनों की देखभाल का बोझ उस पर भारी पड़ा। ऐसे समय थे जब वह सिर्फ एक दिन राहत की कामना करती थी, एक दिन जहां उसे सबके लिए सब कुछ नहीं होना था। लेकिन वे दिन कभी नहीं आए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, लिसा का जीवन जिम्मेदारियों का धब्बा बन गया। उसके पास यह प्रतिबिंबित करने के लिए बहुत कम समय था कि उसकी अनुपस्थिति एलेक्स को कितना प्रभावित कर रही थी या उसकी मां का स्वास्थ्य कितना बिगड़ रहा था। वह पूरी तरह से जीवित रहने पर केंद्रित थी, एक समय में एक दिन के माध्यम से हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, लिसा और एलेक्स के बीच की दूरी बढ़ती गई और दोनों में से किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि उन्हें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। वे दोनों अपनी दुनिया में कितना फिसल रहे थे। लिसा के लिए यह काम और थकावट का दैनिक पीस था। एलेक्स के लिए यह एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के बिना बिताए गए बचपन का अकेलापन था जिसके लिए वह सबसे अधिक तरसता था, उसकी मां। जैक्सन, मिसिसिपी के उस छोटे से घर में जीवन जारी रहा, लेकिन सतह के नीचे दरारें बन रही थीं। जब एलेक्स 10 साल का हुआ, तब तक लिसा का जीवन एक नीरस लय में बस गया था। उसने अभी भी किराने की दुकान पर लंबे समय तक काम किया, मुश्किल से समाप्त होता है, जबकि एलेक्स अधिक वापस ले लिया गया, अपना अधिकांश समय अपनी दादी एवलिन के साथ बिताया। उसकी अनुपस्थिति पर लिसा ने जो अपराध बोध महसूस किया, वह उस पर हावी हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चक्र से बाहर कोई रास्ता नहीं है। 2011 की शुरुआत में सब कुछ बदल गया जब लिसा अपनी नौकरी पर एक विनम्र और मेहनती व्यक्ति पॉल रिवर से मिली। पॉल 45 वर्ष का था, एक लंबा और चौड़े कंधे वाला व्यक्ति जिसके हाथ खुरदुरे और कोमल थे। उन्होंने निर्माण में काम किया, लिसा की तरह तनख्वाह के लिए तनख्वाह। जिस क्षण से वे मिले, लिसा उनकी सादगी और दयालु हृदय की ओर आकर्षित हुई। वह आकर्षक या विशेष रूप से आकर्षक नहीं था, लेकिन वह भरोसेमंद था। लिसा ने अपने पूर्व पति के जाने के बाद से कुछ अनुभव नहीं किया था। पॉल वर्षों से अकेले रहते थे, अपने शांत जीवन को प्राथमिकता देते थे, लेकिन लिसा के बारे में कुछ ने एक कनेक्शन को जन्म दिया। उन्होंने एक साथ समय बिताना शुरू किया और कुछ महीनों के भीतर पॉल लिसा, एलेक्स और एवलिन के साथ छोटे से घर में चले गए। एलेक्स, जो अपनी मां को खुद के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसकी अनुपस्थिति के बावजूद शुरू में पॉल की उपस्थिति का विरोध किया। उसके लिए पॉलुस ने एक घुसपैठ का प्रतिनिधित्व किया, एक अनुस्मारक कि उसके पिता कभी वापस नहीं आ रहे थे। उसने अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया, पॉलुस को ठंडी उदासीनता या एकमुश्त शत्रुता के साथ जवाब दिया। उसने रात के खाने में मुश्किल से उससे बात की, घर के आसपास मदद करने के अपने प्रयासों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और स्कूल में अधिक बार अभिनय किया। हालांकि पॉल धैर्यवान था, यह समझते हुए कि लड़के का विश्वास अर्जित करने में समय लगेगा। एक शाम पॉल के चले जाने के कुछ महीने बाद एलेक्स स्कूल से काली आंख से घर आया। उसका दूसरे लड़के से झगड़ा हो गया था, जो पिता न होने के कारण उसे चिढ़ा रहा था। जब उसने इसके बारे में सुना तो लिसा गुस्से में थी,
लेकिन यह पॉल था जिसने कदम रखा। वह एलेक्स नीचे बैठ गया। उसकी गहरी आवाज शांत और स्थिर थी, और सुनी के रूप में एलेक्स ने अपनी कुंठाओं को दूर किया। उसे ताड़ना देने के बजाय पॉल ने एक पिता के बिना बड़े होने के अपने अनुभव को साझा किया और कैसे इसने उसके जीवन को आकार दिया। पहली बार एलेक्स को समझ में आया, पॉल सिर्फ एक और वयस्क नहीं था जिसने उसे ठीक करने के लिए एक समस्या के रूप में देखा, वह कोई है जो यह मिल गया था। सफलता कुछ दिनों बाद आई जब एलेक्स के साथ लड़ने वाले लड़के ने उसे फिर से धमकाने की कोशिश की। पॉल, जो स्कूल से एलेक्स को लेने के लिए इंतजार कर रहा था, ने इस घटना को देखा। वह शांति से लड़कों के पास पहुंचा, लंबा खड़ा था और सम्मान की आज्ञा दे रहा था, और धमकाने वाले को बिना किसी अनिश्चित शब्दों में बताया कि एलेक्स अकेला नहीं था, उसके पास अब कोई उसके लिए देख रहा था। लड़का पीछे हट गया और एलेक्स ने पॉल को देखा। उस पल में उनके बीच कुछ बदल रहा था। उस दिन से पॉल के प्रति एलेक्स का रवैया बदल गया। उसने अब उसे बाहरी व्यक्ति या खतरे के रूप में नहीं देखा। उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। पॉल ने एलेक्स को घर के चारों ओर छोटी चीजें सिखाईं, टूटे हुए दरवाजे के हैंडल को कैसे ठीक किया जाए, लाइट बल्ब को कैसे बदला जाए, या दीवार को कैसे पैच किया जाए। ये क्षण, हालांकि छोटे थे, एलेक्स के लिए स्मारकीय थे, जिनके पास इन चीजों को दिखाने के लिए कभी भी पुरुष व्यक्ति नहीं था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पॉल पिता का आंकड़ा बन गया। एलेक्स इतने लंबे समय से गायब था। लिसा ने राहत के साथ बदलाव देखा। उसे डर था कि एलेक्स पॉल को कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अब उसने उन्हें हर दिन करीब से देखा। वे सप्ताहांत एक साथ बिताते थे, यार्ड में छेड़छाड़ करते थे, छोटी परियोजनाओं पर काम करते थे, या सिर्फ टीवी पर खेल देखते थे। एलेक्स, जो हमेशा एक अकेला सा था, अब पॉल को उन तरीकों से देखता था जो उसे आश्चर्यचकित करते थे। उन्होंने पॉल से उन चीजों के बारे में सलाह मांगना शुरू कर दिया जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी बात करने में सहज महसूस नहीं किया था। स्कूल वर्क, दोस्तों, यहाँ तक कि लड़कियों के आसपास उनकी अजीबता। पॉल अब घर में रहने वाला कोई नहीं था। वह एलेक्स के जीवन में एक केंद्रीय व्यक्ति बन रहा था। लेकिन जब पॉल और एलेक्स के बीच का बंधन बढ़ा, एवलिन सावधान रही। वह पूरी तरह से पॉल भरोसा कभी नहीं था, उसके प्रतीत होता है तरह स्वभाव के बावजूद। उसके बारे में कुछ उसके साथ सही नहीं बैठा। वह वास्तव में यह नहीं बता सकती थी कि यह क्या था, लेकिन वह अक्सर टिप्पणी करती थी कि वह कैसा बंद लग रहा था। परिवार के रात्रिभोज में वह पॉल की पृष्ठभूमि, उसके काम, या जिस तरह से वह अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से फिट लग रहा था, के बारे में निष्क्रियाक्रामक टिप्पणी करेगी। वह नहीं है जो आपको लगता है कि वह लिसा है, एवलिन कहती है। उसकी आवाज संदेह के साथ थी। लेकिन लिसा पॉल के जीवन में लाए गए प्यार और समर्थन के लिए आभारी थी। उसने अपनी मां की चिंताओं को व्यामोह के रूप में खारिज कर दिया। एवलिन का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और लिसा ने पॉल के प्रति अविश्वास को उसके मन की नाजुक स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। वह अपने दिल की स्थिति के लिए दवा पर थी और लिसा के काम करते समय एलेक्स की देखभाल करने के तनाव ने अपना टोल लिया था। अगले कुछ महीनों में एवलिन की हालत खराब हो गई और उसके और पॉल के बीच तनाव और अधिक स्पष्ट हो गया। वे अक्सर बहस करते थे जब लिसा आसपास नहीं थी। उनकी आवाज कम लेकिन तेज थी। एलेक्स ने इनमें से कुछ तर्कों को सुना, लेकिन कभी नहीं समझा कि उनकी दादी ने पॉल को इतना नापसंद क्यों किया। आखिरकार पॉल उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। बीच में पकड़ी गई लिसा ने घर में शांति बनाए रखने की कोशिश की। वह अपनी मां से प्यार करती थी, लेकिन पॉल पर भी भरोसा करती थी, जिसने उन तरीकों से कदम रखा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह नहीं देख सकती थी कि एवलिन ने क्या देखा,
और वह निश्चित रूप से समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ इतनी आश्वस्त क्यों थी कि पॉल कुछ छिपा रहा था। लिसा के लिए पॉल ने अपने अराजक जीवन में स्थिरता लाई थी, कुछ ऐसा जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, एवलिन का संदेह केवल मजबूत होता गया और उनके घर में नाजुक संतुलन का परीक्षण उन तरीकों से किया जाएगा जिनमें से कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था। 2016 के मध्य तक घर के भीतर तनाव मोटा हो गया था। लिसा रोमांचित थी कि एलेक्स आखिरकार पॉल के साथ संबंध बना रहा था, सोचने लगा कि उन्हें स्थिरता की एक नई भावना मिल गई है। उनका मानना था कि पॉल ने एलेक्स के अनुपस्थित पिता द्वारा छोड़े गए शून्य को भर दिया था और उन्हें घरेलू परियोजनाओं पर एक साथ काम करते हुए या टीवी के सामने हंसते हुए देखकर उन्हें राहत की भावना मिली। फिर भी सतह के नीचे बेचैनी बढ़ रही थी। लिसा की मां एवलिन ने पॉल के प्रति अपने अविश्वास को कभी नहीं छिपाया था। जहां तक लिसा ने पहली बार पॉल का परिचय दिया, एवलिन की तेज आंखों ने कभी भी एक चीज को याद नहीं किया। उस आदमी के बारे में कुछ बंद है, उसने एक शाम लिसा से फुसफुसाया था। मैं नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन वह कुछ छिपा रहा है। लिसा ने उसे व्यामोह के रूप में खारिज कर दिया था। पॉल ने उसके और एलेक्स के लिए दया और समर्थन दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया था। वे और क्या मांग सकते थे? एवलिन हालांकि इतनी आसानी से आश्वस्त नहीं थी। उसका संदेह गहरा गया और वह इस भावना को हिला नहीं सकी कि पॉल वह आदमी नहीं था जिसका उसने दावा किया था। उसने एलेक्स को देखने में सालों बिताए थे, जबकि लिसा ने लंबे समय तक काम किया था। जितना वह अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी, वह अपनी आंत में अजीब भावना को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। एवलिन का गिरता हुआ स्वास्थ्य केवल उसके युद्ध को बढ़ावा देने के लिए लग रहा था। उसके दिल की हालत, जो दवा के साथ प्रबंधनीय थी, पिछले 1 साल में खराब हो गई थी। डॉक्टर के पास बार बार यात्राएं, उसके नुस्खे में समायोजन और बढ़ती थकान ने उनके टोल को ले लिया। अक्सर वह रसोई की मेज पर बैठती थी, उसके हाथ हिलते थे क्योंकि वह अपनी गोली की बोतलों से लड़खड़ाती थी, जबकि पॉल अपने व्यवसाय के बारे में जाने के दौरान सभी को देखता था। देर से गर्मियों में एक शाम तनाव अपने उबलते बिंदु पर पहुंच गया। पॉल काम के एक लंबे दिन के बाद देर से घर आया था और एलेक्स, जो तेजी से उससे जुड़ा हुआ था, उसे दरवाजे पर उत्सुकता से बधाई दी। उन दोनों ने तुरंत सप्ताहांत के लिए योजनाओं पर चर्चा शुरू कर दी। मछली पकड़ने की यात्रा से जुड़े कुछ पॉल ने एलेक्स को लेने का वादा किया था। लिसा ने रसोई से एक गर्म मुस्कान के साथ देखा क्योंकि वे एक साथ हंसे थे। लेकिन एवलिन खिड़की से अपने सामान्य स्थान पर बैठी खुश नहीं थी। उसने दृश्य को संकुचित आंखों से देखा। उसके हाथ उसकी कुर्सी की बाहों को पकड़ रहे थे। जिस तरह से पॉल ने इतनी आसानी से खुद को अपने जीवन में एकीकृत किया था, वह उसके साथ अच्छी तरह से नहीं बैठा था। वह कभी भी यह इंगित करने में सक्षम नहीं थी कि वास्तव में क्या गलत था, लेकिन वह अविश्वास की कुतरने वाली भावना से इनकार नहीं कर सकती थी जो उसके अंदर बढ़ रही थी। उस रात के खाने के बाद एवलिन अब पीछे नहीं हट सकती थी। जैसे ही लिसा ने टेबल को साफ किया, उसने अपनी बेटी की ओर रुख किया। उसकी आवाज कम लेकिन दृढ़ थी। लिसा, हमें पॉल के बारे में बात करने की जरूरत है, उसने कहा। लिसा ने आह भरी, यह जानकर कि यह बातचीत कहाँ चल रही थी। उसने पहले अपनी माँ की चिंताओं को सुना था, लेकिन वह दूसरे व्याख्यान के मूड में नहीं थी। माँ, हम इस पर हो गए हैं। पॉल हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। आप इसे जाने क्यों नहीं दे सकते? एवलिन की आंखें पॉल की ओर झपटीं, जो एलेक्स के साथ रहने वाले कमरे में था। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मैं देखता हूं कि वह यहाँ की चीजों को कैसे देखता है।
यह ऐसा है जैसे वह हमेशा कुछ गणना कर रहा है। वह कुछ छिपा रहा है, लिसा। मुझे पता नहीं क्या, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूं। लिसा ने अपना सिर हिलाया, हताश हो गई। वह कुछ भी नहीं छिपा रहा है। वह एलेक्स के लिए अच्छा रहा है। क्या आप यही नहीं चाहते थे? एलेक्स के लिए उसके जीवन में कोई है जो उसकी परवाह करता है। एवलिन का चेहरा कड़ा हो गया। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि वह अपनी गोली की बोतल के लिए पहुंची थी। मैं नहीं चाहता कि उसे चोट लगे, लिसा। पॉल के साथ कुछ सही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं। उनकी बातचीत अचानक समाप्त हो गई जब एलेक्स रसोई में फट गया, आगामी मछली पकड़ने की यात्रा के बारे में उत्साहित। लिसा ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया, अपनी मां के शब्दों को उसके दिमाग से धकेलने की कोशिश की, लेकिन तनाव कम हो गया। सप्ताह बीतने के साथ एवलिन के स्वास्थ्य में गिरावट जारी रही। उसकी दवा ने उसे नींद और भुलक्कड़ छोड़ दिया, और अधिक बार नहीं, वह अपने बेडरूम तक ही सीमित थी। एक बार एलेक्स और लिसा से छिपे हुए उसके और पॉल के बीच तर्क अधिक बार हो गए। एवलिन ने रात के खाने के दौरान आरोप लगाए। उसके स्वर बर्फीले थे क्योंकि उसने पॉल से उसके अतीत, उसकी नौकरी और उसके इरादों के बारे में सवाल किया था। पॉल अपने हिस्से के लिए शांत रहा, कभी भी अपनी आवाज नहीं उठाई, लेकिन उनके बीच तनाव स्पष्ट था। उसने घर से बाहर अधिक समय बिताना शुरू कर दिया, यह दावा करते हुए कि काम व्यस्त हो गया था। हालांकि लिसा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जब भी वह आसपास होती थी तो उसकी मां ने उसे गोली मार दी थी। यह सिर्फ एवलिन का संदेह नहीं था जिसने घर पर छाया डाली। एलेक्स अब 16 और अधिक वापस ले लिया जा रहा था। लिसा के साथ उनका एक बार खुला संबंध बदलना शुरू हो गया क्योंकि वह अधिक गुप्त हो गया, अपने कमरे में या पूरी तरह से घर से बाहर लंबे समय तक बिताया। लिसा ने इसे ठेठ किशोर व्यवहार के लिए तैयार किया, लेकिन वह इस भावना को हिला नहीं सकी कि कुछ गलत था। 2018 के अक्टूबर की शुरुआत में एवलिन के स्वास्थ्य में अचानक विनाशकारी गिरावट आई। वह हमेशा घर में एक मजबूत उपस्थिति रही थी। पॉल के बारे में उसकी चेतावनी हर तर्क के बाद भी लिसा के कानों में बज रही थी, लेकिन उसके दिल की स्थिति का तनाव घर में बढ़ते तनाव के साथ उसे नीचे पहनने के लिए लग रहा था। उसकी दवा की खुराक हाल ही में बढ़ाई गई थी और उसकी ऊर्जा का स्तर काफी गिर गया था। इसके बावजूद उसने घर पर चौकस नजर रखी, पॉल अटूट के बारे में उसका संदेह। एक शाम लिसा काम पर एक और लंबी पारी के बाद घर लौट आई। घर बहुत शांत था, सामान्य हलचल वाली गतिविधियों की कोई आवाज नहीं थी। लिविंग रूम से कोई टीवी नहीं, रसोई में व्यंजनों की कोई क्लिंकिंग नहीं। जैसे ही उसने अपनी चीजों को सेट किया, उसे लगा कि उसके ऊपर एक अजीब बेचैनी है। अपनी मां के लिए पुकारते हुए लिसा की आवाज हॉल में गूंजती थी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। जैसे ही वह अपनी मां के कमरे के पास पहुंची, उसका दिल दौड़ने लगा। दरवाजा खोलते हुए उसने देखा कि एवलिन बिस्तर पर गतिहीन पड़ी है, उसकी दवा की बोतलें रात्रिस्तंभ में बिखरी हुई हैं। दृश्य अराजक था। गोली की बोतल के ढक्कन को हटा दिया गया, कुछ गोलियां फर्श पर फैल गईं। लिसा उसकी तरफ दौड़ी, उसके हाथ कांपते हुए उसने अपनी मां को धीरे से हिलाया, उसे जगाने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन एवलिन ने कोई जवाब नहीं दिया। घबराहट ने लिसा को जकड़ लिया क्योंकि वह अपने फोन के लिए लड़खड़ा गई, अस्थिर उंगलियों के साथ 911 डायल कर रही थी। ऑपरेटर की आवाज धुंधली थी क्योंकि लिसा ने यह समझाने के लिए संघर्ष किया कि क्या हुआ था। कुछ ही मिनटों में पैरामेडिक्स पहुंचे, स्थिति का आकलन करने के लिए कमरे में भाग गए। उन्होंने जल्दी से काम किया, लेकिन लिसा इसे अपने चेहरे पर देख सकती थी, उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। एवलिन को घटनास्थल पर मृत घोषित कर दिया गया था।
मौत का आधिकारिक कारण उसके दिल की दवा का एक आकस्मिक ओवरडोज था। कोरोनर की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि गोलियों के संयोजन ने उसकी पहले से ही नाजुक प्रणाली को अभिभूत कर दिया था। लिसा असंगत थी। अपराधबोध उस पर भारी पड़ा। क्या वह संकेतों से चूक गई थी? क्या वह अपनी मां के लिए पर्याप्त नहीं थी जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? जैसे ही वह अपनी मां के कमरे के द्वार पर खड़ी हुई, लिसा का दिमाग एवलिन की आखिरी चेतावनियों पर वापस चला गया। उसकी मां ने हमेशा कहा था कुछ पॉल के बारे में बंद था, और अब वह चला गया था। क्या एवलिन को कुछ पता था जो वह साबित नहीं कर सकती थी? क्या आंख से मिलने से ज्यादा उसकी मौत थी? एवलिन की मृत्यु के बाद के दिन दुख और अंतिम संस्कार की तैयारियों का एक धब्बा थे। लिसा पॉल पर बहुत अधिक झुक गई, जो इस कठिन समय के दौरान अटूट समर्थन की पेशकश करता दिख रहा था। उन्होंने अंतिम संस्कार की व्यवस्था को संभाला, लिसा को सबसे अच्छा आराम दिया। उसने उसे आश्वस्त किया कि उसकी मां की मृत्यु को रोकने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, कि यह केवल एक दुखद दुर्घटना थी। लेकिन पॉल के शांत व्यवहार के बावजूद लिसा के दिमाग में संदेह का एक छोटा सा बीज लगाया गया था। वह इस बढ़ते संदेह को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि उसकी मां की मृत्यु उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखती थी। बिखरी हुई दवा, जिस तरह से एवलिन पॉल के सच्चे चरित्र के बारे में इतनी अडिग थी, क्या इसमें बेईमानी शामिल हो सकती थी? या उसका दुख उसके फैसले को झकझोर रहा था? इस बीच एलेक्स पहले से कहीं अधिक वापस ले लिया गया था। उनकी दादी की मृत्यु, जो उनके जीवन में एक निरंतर उपस्थिति थी, ने उन्हें लिसा की अपेक्षा से अधिक कठिन मारा। उन्होंने अपने कमरे में लंबे समय तक बिताया, मुश्किल से किसी से बात की। मां और बेटे के बीच एक बार घनिष्ठ संबंध फिसल रहा था, जिससे लिसा पहले से कहीं अधिक अकेला महसूस कर रही थी। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, लिसा इस भावना को हिला नहीं सकी कि कुछ बहुत गलत था। पॉल ने अपने और एलेक्स दोनों के लिए एकमात्र समर्थन प्रणाली की भूमिका निभाते हुए अपने जीवन में खुद को और भी गहराई से एकीकृत किया था। लेकिन ऐसे क्षण थे जब उनके व्यवहार ने लाल झंडे उठाए, छोटी चीजें जिन्हें लिसा ने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। एक शाम एवलिन के कुछ सामानों से गुजरते हुए लिसा अपनी मां की पुरानी डायरी में आई। पृष्ठों के माध्यम से फ्लिप करते हुए उसे प्रविष्टियां मिली जहां एवलिन ने पॉल के बारे में अपने संदेह के बारे में लिखा था। मुझे उस पर भरोसा नहीं है, एक प्रविष्टि पढ़ी। वह कुछ छिपा रहा है, कुछ अंधेरा है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। एक अन्य प्रविष्टि ने एवलिन और पॉल के बीच एक गर्म तर्क का वर्णन किया, जहां उसने उस पर जोर तोड़ और गुप्त होने का आरोप लगाया। शब्दों ने लिसा की रीढ़ को ठंडा कर दिया। क्या उसकी मां सभी के साथ सही हो सकती थी? क्या पॉल उनसे कुछ छिपा रहा था? और अगर हां, तो क्या? लिसा की बेचैनी बढ़ती रही, लेकिन उसकी मां चली गई और एलेक्स भावनात्मक रूप से दूर हो गया। उसने महसूस किया कि वह फंस गई है। वह नहीं जानती थी कि किसकी ओर मुड़ना है, और जिस आदमी पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था, पॉल अब उसके गहरे डर का स्रोत था। जैसा कि एवलिन की मौत के आसपास के रहस्य को सुलझाना शुरू हुआ, लिसा जल्द ही खुद को एक तूफान के केंद्र में पाएगी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। 2020 के वसंत में लिसा और उनके बेटे एलेक्स का जीवन हमेशा की तरह चल रहा था। एलेक्स अब अपने शुरुआती बिस्वां दशा में था, एक दवा बनने के लिए अध्ययन कर रहा था, एक निर्णय जो अपनी दादी को खोने के आघात से प्रेरित था। लेकिन अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के बावजूद एलेक्स चुपचाप अपनी पहचान और व्यक्तिगत मुद्दों से जूझ रहा था, अपने साथियों और परिवार से अलग महसूस कर रहा था। इस बीच लिसा का पॉल के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गया था।
क्या एक बार एक सहायक साझेदारी की तरह लग रहा था, तनाव का एक स्रोत बन गया था। पॉल दूर हो गया था, वापस ले लिया, और गुप्त उन्होंने बिना स्पष्टीकरण के घर से लंबे समय तक दूर बिताया, और लिसा उन दोनों के बीच एक शीतलता महसूस कर सकती थी जो पहले नहीं थी। शुरू में उसे जो गर्मजोशी मिली थी वह चली गई थी, जिसकी जगह टुकड़ी की एक अस्थिर भावना थी। यह एक सामान्य मंगलवार की शाम थी जब लिसा काम के बाद घर लौट आई। घर असामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर पॉल टीवी देख रहा था या घर के आसपास की चीजों को ठीक कर रहा था, लेकिन आज यह शांत था। लिसा ने उसे बाहर बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं था। जैसे ही वह अपने बेडरूम की ओर चली, उसका दिल दौड़ने लगा। कुछ गलत लगा। उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया और जम गई। वहां बिस्तर पर पॉल स्थिर करना। उसकी त्वचा पीली थी, उसकी छाती अभी भी थी। सदमे ने लिसा को एक लहर की तरह मारा, और वह वापस ठोकर खाई। उसका दिमाग दौड़ रहा था। एक पल के लिए वह वहां खड़ी थी, जो वह देख रही थी उसे समझने में असमर्थ थी। फिर आतंक में सेठ। लिसा पॉल की तरफ दौड़ी, उसे हिलाकर उसका नाम पुकारा, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह चला गया था। उसका शरीर ठंडा था, और उसके सिर के किनारे एक छोटी सी चोट थी। चोट की दृष्टि ने लिसा के पेट को भय से मंथन कर दिया। यहाँ क्या हुआ था? दहशत से लड़ते हुए लिसा ने अपना फोन पकड़ा और 911 डायल किया। ऑपरेटर की शांत आवाज ने उसे कदमों के माध्यम से निर्देशित किया, लेकिन लिसा मुश्किल से ध्यान केंद्रित कर सकी। कुछ ही मिनटों में पुलिस अधिकारी और पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे। जैसा कि मेडिक्स ने पुष्टि की कि लिसा को पहले से ही क्या पता था कि पॉल मर चुका था, पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, घर को बंद कर दिया और बेडरूम को एक संभावित अपराध स्थल के रूप में माना। लिसा ने सदमे की स्थिति में उनके सवालों का सबसे अच्छा जवाब दिया। उसने उन्हें पॉल को खोजने के बारे में बताया, चोट के बारे में, और उसे कैसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। अधिकारियों ने ध्यान से सुना, उनके चेहरे गंभीर थे, लेकिन उनके सवाल जल्द ही और अधिक इंगित हो गए। क्या आपने और पॉल ने हाल ही में बहस की? एक अधिकारी ने पूछा, उसका स्वर तटस्थ लेकिन जांच कर रहा है। क्या पॉल अलग तरह से अभिनय कर रहा है? एक और पूछताछ की। लिसा ने अपना सिर हिलाया, उसका दिमाग भ्रम से घिर गया। हाँ, उन्होंने तर्क दिया था, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं था। वे अलग हो गए थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस पर आएगा। जैसे ही पुलिस ने सवाल पूछना जारी रखा, लिसा को डूबने की अनुभूति होने लगी। उनकी आंखें उसके हर कदम का पालन करती थीं, और वह उनके चेहरे पर बढ़ते संदेह को देख सकती थी। घंटे बीत गए, और जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, लिसा का दुःस्वप्न तेज हो गया। पुलिस ने घर के माध्यम से कंघी की, सबूत इकट्ठा किए, और जल्द ही उन्हें कई परेशान करने वाली जानकारी मिली। लिसा की उंगलियों के निशान के साथ एक वाइन ग्लास, बिस्तर के पास उसके कपड़ों का एक फटा हुआ टुकड़ा, और उस दिन पहले पॉल के फोन से भेजा गया एक पाठ संदेश, एक जो उनके बीच एक तर्क पर संकेत देता था। जैसे ही सबूत जमा हुए, पुलिस अधिकारियों का स्वर बदल गया। उन्होंने अब लिसा को एक दुखी साथी के रूप में नहीं बल्कि एक संदिग्ध के रूप में माना। सवाल तेज हो गए, और कमरे में हवा तनाव के साथ भारी हो गई। फिर वह क्षण आया जब लिसा को डर था। अधिकारियों में से एक ने गंभीर अभिव्यक्ति और हथकड़ी के साथ उससे संपर्क किया। लिसा जॉनसन, उन्होंने चुपचाप कहा, आप पॉल नदियों की हत्या के लिए गिरफ्तार हैं। जैसे ही हथकड़ी जगह में फंस गई, लिसा की दुनिया उसके चारों ओर ढह गई। उसका सिर धुंधला था, वह समझ रही थी कि क्या हो रहा है। हत्या? वे कैसे विश्वास कर सकते थे कि उसने पॉल को मार डाला था? उसने कुछ गलत नहीं किया।
उसकी सांसें तेज हो गईं और आंसू उसकी आंखों को धुंधला कर दिया क्योंकि पुलिस उसे घर से दूर ले गई। अगले दिन पूछताछ, भ्रम और भय का धुंधलापन था। लिसा ने खुद को एक हत्या की जांच के केंद्र में पाया। पुलिस ने आश्वस्त किया कि उसने गुस्से में पॉल को मार डाला था। सबूत हालांकि परिस्थितिजन्य हानिकारक लग रहा था। पॉल के सिर पर चोट लगने से एक कुंद वस्तु से झटका लगा, एक जिसे घरेलू तर्क के दौरान भड़काया जा सकता था। उसकी उंगलियों के निशान के साथ शराब का गिलास, फटे कपड़े, पाठ संदेश, यह सब उनके बीच एक हिंसक परिवर्तन की ओर इशारा करता है। लेकिन लिसा को सच्चाई पता थी। उसने पॉल को नहीं छुआ था। उसने उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया था। हताश उसने जासूसों को यह समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका संदेह स्पष्ट था। उनका मानना था कि उनके हत्यारे थे। हालांकि जैसे जैसे जांच जारी रही, कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक और भी गहरा रहस्य उभरने लगा। जासूसों को पॉल के फोन पर एन्क्रिप्टेड संदेशों की एक श्रृंखला मिली। वे पॉल और लिसा के बीच नहीं बल्कि पॉल और एलेक्स के बीच थे। संदेशों का स्वर गुप्त था, लगभग अंतरंग था और उत्तरों की तुलना में अधिक प्रश्न उठाए। पुलिस को आश्चर्य होने लगा कि क्या पॉल की मौत आंख से मिलने से ज्यादा थी। रहस्य गहरा गया जब एलेक्स का व्यवहार तेजी से अनिश्चित हो गया। उसने अपनी कक्षाओं में भाग लेना बंद कर दिया, अपने फोन का जवाब देना बंद कर दिया और अपनी मां सहित सभी से खुद को दूर कर लिया। छिपी हुई सच्चाइयों का वजन दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था, परिवार को उन तरीकों से उजागर करना जिनकी लिसा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही लिसा अपने जेल सेल में बैठी, अपने भाग्य का इंतजार कर रही थी, जांच के पहिए उस दिशा में मुड़ रहे थे जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। जैसे जैसे पॉल की मौत की जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने अपना ध्यान एलेक्स की ओर लगाया। पॉल के साथ उनके बढ़ते अनिश्चित व्यवहार और उनके गुप्त संदेशों ने अलार्म उठाया, यह सुझाव देते हुए कि इस कहानी में मूल रूप से किसी के विचार से कहीं अधिक था। लिसा हिरासत में रही, उलझन में और जवाब के लिए बेताब रही, जबकि मामले से एलेक्स की अजीब टुकड़ी को अनदेखा करना कठिन हो गया। लिसा की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद त्रासदी फिर से हुई। एलेक्स अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाया गया। उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसके कमरे में सावधानी से लिखा सुसाइड नोट मिला। यह वह पत्र है जो अंततः लिसा के परिवार को नष्ट करने वाली घटनाओं की श्रृंखला के बारे में द्रुतशीतन सच्चाई को प्रकट करेगा। नोट में एलेक्स ने कई वर्षों तक पॉल के साथ एक गुप्त रोमांटिक संबंध रखने की बात कबूल की। उन्होंने अपनी गुप्त बैठकों के बारे में, पॉलुस के लिए महसूस की गई शक्तिशाली भावनाओं के बारे में और उस भ्रम और ईर्ष्या के बारे में लिखा था जिसने उसे खा लिया था। लिसा और दुनिया से छिपा हुआ रिश्ता एलेक्स के अपने जटिल भावनात्मक संघर्षों में आराम पाने का तरीका था, खासकर उसकी पहचान के बारे में। हालांकि एलेक्स ने खुलासा किया कि पॉल उसके प्रति वफादार नहीं था, अन्य पुरुषों को पक्ष में देखना जारी रखा। इस रहस्योद्घाटन ने एलेक्स को अलग कर दिया। वह पॉल को खोने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सका, न कि अपने पिता द्वारा परित्यक्त महसूस करने के बाद और अपने जीवन के अधिकांश समय के लिए अपनी मां द्वारा उपेक्षित महसूस करने के बाद। पॉल को किसी और की ओर बहते हुए देखने का दर्द बेकाबू ईर्ष्या में बदल गया। यह तब था जब एलेक्स के कबूलनामे का सबसे काला हिस्सा प्रकाश में आया था। उसने स्वीकार किया कि उसकी दादी ने उसे और पॉल को एक शाम समझौता करने की स्थिति में पकड़ लिया था। यह महसूस करते हुए कि वह लिसा के साथ अपने रिश्ते को उजागर करेगी, एलेक्स घबरा गया। उसे चुप कराने के एक हताश प्रयास में उसने उसकी दवा के साथ छेड़छाड़ की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसने ओवरडोज लिया। एलेक्स ने उस अपराध के बारे में लिखा जो उसकी मृत्यु के बाद उसे परेशान करता था,
हालांकि उसने खुद को आश्वस्त किया कि उसके रहस्य की रक्षा करना आवश्यक था। लेकिन पॉल की निरंतर बेवफाई ने एलेक्स को गुस्से की स्थिति में धकेल दिया। जब एलेक्स को पता चला कि पॉल अभी तक एक और आदमी को देख रहा है, तो उसका रोष अपने टूटने के बिंदु पर पहुंच गया। नोट में एलेक्स ने पॉल की मौत की रात को चिलिंग विस्तार से बताया। उसने अपने घर में पॉलुस का सामना किया था, उस पर विश्वासघात का आरोप लगाया था और एक ईर्ष्यापूर्ण क्रोध में उसने पॉलुस पर हमला किया। संघर्ष के दौरान एलेक्स ने पॉल को सिर में मारा, इस प्रक्रिया में उसे मार डाला। हमले के बाद एलेक्स को एहसास हुआ कि उसने क्या किया था और दृश्य से भाग गया, अपनी मां को पॉल के शरीर की खोज करने के लिए छोड़ दिया। सुसाइड नोट माफी के लिए एक याचिका के साथ समाप्त हुआ। एलेक्स ने उस दर्द के लिए गहरा पछतावा व्यक्त किया जो उसने अपनी मां को दिया था। उसने समझाया कि उसे अपराधों से कोई लेना देना नहीं था और उसे उसके कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि वह अब अपने अपराध के भार के साथ नहीं रह सकते थे और अपनी मां को अपनी गलतियों के लिए पीड़ित नहीं देख सकते थे। पुलिस ने तुरंत लिसा की कानूनी टीम के ध्यान में पत्र लाया और दिनों के भीतर उसे हिरासत से रिहा कर दिया गया। चौंकाने वाले खुलासे ने लिसा को अविश्वास की स्थिति में छोड़ दिया। जिस बेटे को उसने पाला था, जिस लड़के से वह प्यार करती थी, उसने ऐसे काले रहस्य छिपाए थे जिन्होंने उनके परिवार को अंदर से बाहर तक नष्ट कर दिया था। जेल से रिहाई बिटवट थी, वह स्वतंत्र थी, लेकिन लागत उससे अधिक थी जो वह सहन कर सकती थी। एलेक्स के कबूलनामे के बाद सार्वजनिक जांच के साथ संयुक्त सच्चाई का वजन लिसा को संभालने के लिए बहुत अधिक था। जिस समुदाय ने कभी उसका समर्थन किया था, वह अब उसके परिवार को दया और न्याय के मिश्रण के साथ देखता था। मीडिया उनकी कहानी पर उतरा, इसे एक घोटाले में बदल दिया जो सामने के पन्नों में बिखर गया। हर जगह लिसा चला गया, वह फुसफुसाते हुए और साफ झलकती के साथ मुलाकात की थी। अपने बेटे और उसके साथी दोनों को खोने के दुख के साथ संयुक्त भावनात्मक टोल ने उसे मानसिक रूप से टूटने के लिए प्रेरित किया। अपनी रिहाई के कुछ समय बाद लिसा को एक मनोरोग सुविधा में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज गंभीर अवसाद और अभिघातजन्य तनाव विकार के बाद किया गया। अस्पताल के बाझ वातावरण में वह अपने जीवन के सबसे काले क्षणों का सामना करने के लिए मजबूर थी। एक लड़के के रूप में एलेक्स के पास जो प्यार भरी यादें थीं, वे अब गुप्त रूप से की गई भयानक कार्रवाइयों से दागी हो गईं। उसे दोष अपराधबोध के सवालों के साथ कुश्ती करने के लिए छोड़ दिया गया था, और क्या उसके द्वारा याद किए गए संकेत थे।